दोस्तों, आजकल की इस मॉडर्न दुनिया में हर इंसान अपने फ्री टाइम में घूमना पसंद करता है। हर इंसान सोचता है कि वो अपनी छुट्टियों में नई नई जगह घूमे। और जब घूमने की बात आती है तो लोगों की सबसे पहली चॉइस होती है शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां हर साल लाखों लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय करने आते हैं। शिमला एक ऐसी जगह है जहां आपको बहुत सारी प्यारी और खूबसूरत चीजें देखने को मिलती है। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां चीजें खूबसूरत हो वहां हर चीज अच्छी या पॉजिटिव हो। अक्सर ऐसी सुंदर जगहों पे कुछ ऐसे राज भी दफन होते हैं जिसका पता चलने पे हर किसी की रूह कांप जाती है। आज की हमारी ये कहानी भी शिमला के एक ऐसे ही राज के बारे में है, जो है टनल नंबर 33। ये कहानी है संदीप की, जो अपने दो दोस्तों नितिन और रजत के साथ दिल्ली से शिमला घूमने का प्लान बनाता है। संदीप थोड़ा ज्यादा ही डेयरिंग होता था और उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। जब संदीप अपने दोनों दोस्तों के साथ शिमला की ट्रिप प्लान कर रहा होता है तो गूगल पे सर्च करते हुए उसे टनल नंबर 33 के बारे में पता चलता है, जो कि एक ट्रेन टनल थी। संदीप अपने मन में ये सोच लेता है कि जब वो शिमला जाएगा तो टनल नंबर 33 के पास जरूर जाएगा। टनल नंबर 33 एक ऐसी टनल है जिसे दुनिया की सबसे हॉन्टेड लोकेशंस में से एक माना जाता है। जिस दिन से संदीप ने ये पढ़ा था तब से ही वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। शिमला पहुंचने से पहले ही संदीप अपने दोनों दोस्तों के साथ एक छोटे से हिल स्टेशन सोलन में उतर जाता है। वहां उतरने के बाद संदीप अपने दोनों दोस्तों को उस हॉन्टेड टनल के बारे में बताता है। संदीप की बात सुनकर उसके दोनों दोस्त कहते हैं, भाई तू क्यों ऐसे रिस्क लेना चाहता है? चुपचाप शिमला चलकर एंजॉय करते हैं और वापस दिल्ली चले जाते हैं। अपने दोनों दोस्तों की बातें सुनकर संदीप हंसने लग जाता है और कहता है कि भाइयों, लाइफ में सब कुछ नॉर्मल ही करेंगे तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। संदीप के बार बार फोर्स करने पर उसके दोनों दोस्त राजी हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि चल फिर उस टनल के पास चलते हैं। इस पर संदीप उन दोनों को मना करते हुए कहता है, नहीं भाई, इस टाइम नहीं, दिन को वहां जाकर कोई फायदा नहीं, सब कुछ नॉर्मल सा ही होगा। मजा तो तब आएगा जब हम रात को उस टनल में जाएं। संदीप का इतना कहना ही था कि रजत कहता है, भाई तू पागल है क्या? एक तो हम किसी तरह वहां जाने के लिए तैयार हुए हैं और अब तू ये कह रहा है कि रात को चलेंगे। इस पर संदीप कहता है कि भाइयों, कभी कभी तो डेयरिंग काम कर ही लेना चाहिए। तुम डर क्यों रहे हो? मुझ पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। किसी तरह संदीप के मनाने पे रजत और नितिन तैयार हो जाते हैं। इसके बाद तीनों दोस्त पूरे दिन सोलन हिल स्टेशन में घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। शाम होते ही तीनों बड़ोग नाम की उस लोकेशन की तरफ चल पड़ते हैं जहां वो टनल नंबर 33 बनी हुई थी। जब तीनों उस टनल के पास पहुंचते हैं तो लगभग रात के 8 बज चुके थे। पहाड़ी इलाकों की एक खास बात होती है, वहां पे अक्सर लोग 7 बजे के बाद अपने अपने घरों में चले जाते हैं और अक्सर ऐसे इलाके 8 बजे तक पूरी तरह सुनसान हो जाते हैं। टनल के पास पहुंचने के बाद अब रजत और नितिन को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। फिर नितिन ने संदीप को कहा, भाई यहाँ कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए। इस पर रजत ने कहा कि नितिन सही बोल रहा है, यहाँ तो सब सुनसान सा पड़ा है, दूर दूर तक कोई नहीं है, ऐसे में अंदर जाना मुझे सही नहीं लग रहा। संदीप ने जैसे ही नितिन और रजत की वो सब बातें सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए उसने कहा कि क्या यार, तुम दोनों तो बिल्कुल फट्टू हो। रात को सब सुनसान नहीं होगा तो क्या बाजे बज रहे होंगे? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे कोई छोटा बच्चा डर जाता है। सुनसान है तो क्या हुआ, मजा तो ऐसी सुनसान जगह पे ही आता है। तुम लोगों को अंदर जाना नहीं है तो ना जाओ, तुम यहीं पे वेट करो, मैं तो अंदर जाके ही रहूंगा। ये सब कहने के बाद संदीप टनल की तरफ चलने लगता है। संदीप को अंदर जाता देख रजत और नितिन एक दूसरे से बात करते हैं।
रजत नितिन को कहता है कि भाई ये तो मानेगा नहीं और इसको हम अकेला भी नहीं जाने दे सकते, तो चल हम भी इसके साथ अंदर चल देते हैं। इतना कहने के बाद दोनों संदीप के पीछे पीछे टनल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही तीनों उस टनल के अंदर घुसते हैं तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं। गर्मियों के दिन थे और पूरे रास्ते तीनों को गर्मी लग रही थी, पर उस टनल का मौसम बाहर के मौसम से बिल्कुल अलग था। अंदर इतनी ज्यादा ठंड थी जिस पर तीनों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। अंदर पहुंचने के बाद नितिन ने कहा, ये क्या हो रहा है? बाहर इतनी गर्मी थी और टनल के अंदर बिल्कुल ठंड सी पड़ी हुई है। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ अजीब है? नितिन की बात संदीप को भी सही लग रही थी कि हो ना हो कुछ अजीब तो है यहाँ, पर संदीप उन दोनों के सामने कोई डरा हुआ रिएक्शन नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने कहा, ये सब तो चलता ही रहता है। इसके बाद तीनों टनल में और आगे बढ़ने लगे। अभी वो तीनों टनल के बीचों बीच पहुंचे ही थे कि उन्हें सामने से कोई बूढ़ा सा आदमी आते हुए दिखा। बूढ़े आदमी को उस समय टनल के अंदर देखते ही नितिन और रजत कांप उठे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उस समय वो बूढ़ा आदमी वहां पे क्या कर रहा है। फिर संदीप हंसते हुए कहता है, तुम दोनों भी ना, तुम लोग इस टनल को सुनसान देखकर डर रहे थे, और यहाँ देखो, यहाँ तो और भी कोई इंसान है। इसके बाद तीनों उस बूढ़े इंसान की तरफ अच्छे से देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा सा इंसान टनल की दूसरी तरफ से रेल की पटरियों पे उनकी तरफ आ रहा था। टनल के अंदर बहुत कम रोशनी थी, इसलिए तीनों उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। उस बूढ़े आदमी को अपनी तरफ आता हुआ देख संदीप जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे काका, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? संदीप के इतनी जोर से चिल्लाते हुए पूछने के बावजूद भी उस बूढ़े इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वैसे ही चलते हुए उनकी तरफ आने लगा। अभी वो इंसान उन तीनों से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पे ही था कि अचानक से तीनों को ट्रेन के हॉर्न की आवाज आने लगी। तीनों समझ जाते हैं कि कोई ट्रेन उस टनल के अंदर से गुजरने वाली है। इसी वजह से तीनों सोचते हैं कि टनल में साइड की दीवार के साथ चिपक के खड़े हो जाते हैं। दीवार पटरियों से इतनी दूरी पे थी कि कोई भी आसानी से वहां खड़ा होकर ट्रेन से बच सकता था। इसी सोच के साथ तीनों दीवार से चिपक कर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही दीवार से चिपकने के बाद तीनों ने पटरियों की तरफ देखा तो वो तीनों हैरान हो गए। वो बूढ़ा इंसान उस टनल के बीचों बीच ट्रेन की पटरी पर खड़ा था। उस बूढ़े इंसान को वहां पर खड़ा देख संदीप जोर से चिल्लाता है, काका जल्दी से इधर आ जाओ, ट्रेन आ रही है। संदीप और उसके दोस्तों के बार बार चिल्लाने के बावजूद भी वो बूढ़ा इंसान पटरियों के बीच से बिल्कुल भी नहीं हटा और देखते ही देखते वो ट्रेन उस टनल में एंटर हो जाती है। ट्रेन को आता देख संदीप समझ जाता है कि अब उस बूढ़े आदमी को कोई नहीं बचा सकता। उस वक्त तीनों इतने ज्यादा सहम जाते हैं कि तीनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अचानक से वो ट्रेन उनके पास से फुल स्पीड में गुजरती है। जब वो ट्रेन उस टनल को क्रॉस करके आगे निकल जाती है तो संदीप और उसके दोनों दोस्त अपनी आंखें ये सोच के खोल लेते हैं कि बेचारे उस बूढ़े इंसान की ट्रेन के नीचे आने की वजह से जान चली गई होगी। पर आंखें खोलने के बाद तीनों जो देखते हैं उस पर उनका विश्वास कर पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। वो देखते हैं कि पटरी पर कोई नहीं था। संदीप और उसके दोनों दोस्त पूरी टनल की पटरियों पर लाइट मार के देखते हैं, पर वहां उन्हें कोई नहीं दिखता है। ये देख के तीनों सुन पड़ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा आदमी जो ट्रेन के पास आने तक एक कदम तक नहीं हिला, वो अचानक से कहां गया। अभी तीनों इस बारे में सोच ही रहे थे कि उन्हें उस टनल की एक दूसरी साइड से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। उस आवाज को सुनकर जैसे ही तीनों ने उस तरफ टॉर्च करके देखा तो तीनों की बोलती बंद हो गई। वो देखते हैं कि वो बूढ़ा इंसान जिसकी लाश को वो अपने पास की पटरियों पर ढूंढ रहे थे, वो टनल की दूसरी तरफ से खड़ा होकर उनकी तरफ देख रहा था। और अब वो इंसान धीरे धीरे उन तीनों की तरफ फिर से चलना शुरू कर देता है। ये देखकर तीनों दोस्त बिल्कुल शॉक से हो गए थे कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक से जैसे ही संदीप ने उस बूढ़े इंसान की तरफ टॉर्च मारी तो वो तीनों उस दृश्य को देख के सुन पड़ गए। उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा इंसान जो उनकी तरफ चल के आ रहा था
उसके पैर ही नहीं थे और वो हवा में ही चलता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये सारा नजारा देखकर संदीप अच्छे से समझ गया था कि उसने वहां आने की जिद करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी संदीप उस गलती पे पछता ही रहा था कि अचानक से उसके दोनों दोस्त उसको खींचकर टनल से बाहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जैसे ही तीनों ने भागना शुरू किया तो बूढ़ा आदमी भी तेजी से उनकी तरफ आना शुरू कर देता है। उस बूढ़े आदमी को अपनी तरफ आता देख वो तीनों और तेज भागते हैं और टनल से छलांग मारकर किसी तरह बाहर निकल जाते हैं। तीनों के बाहर निकलते ही वो बूढ़ा इंसान टनल के आखिरी छोर पर रुक जाता है और उन तीनों को देखकर जोर जोर से हंसता हुआ वापस चला जाता है। दोस्तों, उस एक पल को संदीप और उसके दोस्त कभी भी नहीं भूल पाए और आज भी उस रात के सदमे को जब भी वो याद करते हैं तो कांप उठते हैं। जब संदीप और उसके दोस्तों ने वापस दिल्ली जाकर टनल नंबर 33 के बारे में रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि वहां एक ब्रिटिश टाइम के कर्नल बरोग ने टनल के निर्माण के समय अपनी जान दे दी थी और कहा जाता है कि उन्हीं की आत्मा अब उस टनल में घूमती रहती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये कहानी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अगर हमारी स्टोरीज अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली कहानियां भी आप सुन पाएं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि हम आपकी कहानी अपने इस चैनल पे लाएं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पे अपनी कहानी जरूर भेजें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रात एक नई कहानी के साथ।